हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। देखिए, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की 3-4 क्लास आप पहले करा दी हैं, तो आपने जिस किसी ने भी वो क्लास ना देखी तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि वो क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट का फायदा हो सके। ये जो क्लास चल रही है, ये देखकर जो चल रही है वो लेखपाल के हिसाब से चल रही है कि लेखपाल में किस हिसाब से आता है। और देखिए, मैं आपको यहाँ सिलेबस भी कराने वाला हूँ, लेखपाल का ही सिलेबस कराने वाला हूँ। उसके बाद आपको फिर मैं और आगे का चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें हम जो पहले करेंगे, पहले लेखपाल के संबंधित जो भी टॉपिक दिए हैं उसमें वो टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं इसमें स्थानीय मान और जातीय मान की। किसकी बात करते हैं? स्थानीय मान और जातीय मान की। देखिए, ये क्या होता है स्थानीय मान? स्थानीय मान होता है किसी भी संख्या में अंक का स्थान बताता है स्थानीय मान, ठीक है, वो किस स्थान पर है। और जाति क्या बताता है? उसकी फेस वैल्यू बताता है, फेस बताता है उसका। चलिए, तो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसे क्या है। देखिए, यदि इंग्लिश की से बात करता हूं तो इंग्लिश को इसमें बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। और इसकी बात करते हैं तो इसे बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्या बताता है, संख्या में क्या बताता है? अंक का स्थान बताता है, ठीक है। और ये क्या बताता है? उसकी जाति बताता है। जाति मान मतलब फेस है तो उसका फेस बताएगा। चलिए देखिए, बात करते हैं। जैसे कि इस प्रकार ये लिखा है। क्या लिखा है ये? अब इसमें हमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान बताएं। 5 का स्थानीय मान बताएं। तो देखिए, 5 का अब बताया क्या? उसका स्थानीय बताया किस स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए, ये कितना इकाई और ये कितना दहाई। तो 5 तो ये आया और है किसके स्थान पर? दहाई के। इसलिए 100 से गुणा कर दो, या ऐसा करो, इसके पीछे कितना चिपका दो? एक 0 चिपका दो, ठीक है। या तो 10 से गुणा करके लिख देंगे या फिर 0 चिपका देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा ये। यदि अब बात करते हैं इसकी जातीय मान की, तो देखिए जातीय मान 5 का कितना होगा? 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होने वाला है। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5। क्योंकि ये जो बता रहा है वो उसका फेस बता रहा है, कितना है? 5। लेकिन ये जो बता रहा है वो उसका स्थान बता रहा है कि किस स्थान पर है। तो जातीय मान और हमारा स्थानीय मान, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए कि जैसे कि लिखा हो हमारा इस प्रकार से एक बड़ी संख्या लिखी है। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा 3 का स्थानीय मान बताएं। 3 का स्थानीय मान बताएं। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? देखिए, पहले हम 3 देखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके पीछे हम करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना लगाएंगे पीछे? 2 0, ठीक है। और वो कौन से स्थान पर है? वो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। किस पे? आप देखिए, अगर हम इकाई, दहाई अगर ज़्यादा आते हैं, ये तो छोटा सा था तो बता दिया हमने, लेकिन ज़्यादा आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या का हमसे पूछा होगा और उसके पीछे जितनी संख्या होंगी उतने 0 साथ में लगा देंगे उसके, तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्थानीय मान निकल जाएगा। अब देखिए, यहीं से पूछ लिया जाता है आपको जातीय मान। तो जातीय मान जिसका पूछेगा उसका वही होगा। मान लीजिए 3 का जातीय मान पूछा है, तो 3 का जातीय मान कितना होगा? 3 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अब देखिए, यहाँ एक कंडीशन होती है, जब कभी इकाई के अंक का पूछा जाए, जैसे इकाई के अंक मान लीजिए 4 है, अब पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 4 का स्थानीय मान भी वही रहेगा और जातीय मान भी वही रहेगा। क्योंकि इकाई के अंक यदि दिया हो, इकाई का अंक का पूछा हो, क्या हो कि इकाई के अंक का हो, तो फेस वैल्यू इज इक्वल प्लेस वैल्यू। क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू जो होगी उस समय प्लेस वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए, ये किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर तो 4 ही आएगा स्थानीय मान में, और जातीय मान में भी कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो आई होप जब मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान समझाए हैं तो आई होप समझ में आए होंगे। चलिए एक और मैं बताता हूँ आपको इससे संबंधित। देखिए, जब कभी आपको यह दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जातीय मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा, या फिर जातीय मान या स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसी में आपको समझा देता हूं। देखिए, इस एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि पूछा 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताएं। किसका? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताएं। तो देखिए, पहले हम कितने लिखेंगे? 50 लिखेंगे। अब बताना क्या हमें? योग। तो पहले हम स्थानीय मान लिखेंगे 50, स्थानीय मान हमारा आया। फिर योग पूछा तो प्लस लगाएंगे और
हमारा जाति मान कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 55। ठीक है, इन दोनों का योग जो होगा, जातीय मान और स्थानीय मान का योग जो होने वाला है वो कितना होगा 55। तो देखिए मैंने आपको किस तरीके से बताया, जिस प्रकार हमसे एक एग्जांपल और समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए इस प्रकार से आपको दिया है, तो इसमें पूछा है कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। ठीक है, क्या पूछा हमसे? अंतर। ये मैंने योग वाला आपको समझाया कि जातीय मान 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। देखिए स्थानीय मान ये आया और जातीय मान ये आया, तो इनका योग कितना होगा 55। अब इसमें पूछा है कि अंतर कितना होगा, और किसका पूछा? 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताएं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान कितना होगा इसका स्थानीय मान जो होने वाला देखिए 7 है, और 7 के पीछे कितनी संख्या है? 2, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अब जातीय मान कितना होगा? जातीय मान कितना है? 7 है, तो 7 का कितना रहने वाला है? 7 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 693। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 693। ठीक है, तो आई होप आपको जातीय मान और स्थानीय मान जरूर समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। देखिए इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपका बनता है ना, तो बस यही बनेगा जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद चलिए बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे हम यूनिट डिजिट की। किसकी? इकाई अंक की। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद में? इकाई अंक, या इंग्लिश की बात करता हूं तो बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे? डिजिट। देखिए अब इसमें क्या होता है इकाई अंक में क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई अंक कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे मान लीजिए हमने 25 लिखी है। क्या लिखी है? 25, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 5। दायिक अंक पूछ लिया जाए तो कितना होगा? 20। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है, या हम इंग्लिश में बोलेंगे उसे डिजिट, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, चलिए एक तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये इतना बड़ा कोई लिखा है। ठीक है, इसमें पूछा जाए आपको इसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? इसमें 5 ही होगा इकाई का अंक। ठीक है, आप चलिए इससे देखिए, इससे संबंधित कुछ रूल है जो कि आपको सवालों में लगेंगे, तो मैं आपको वो पहले रूल लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए देखिए, लिखिए पहले क्या कहता है इसमें। पहले कहता है कि जब कोई संख्या क्या हो, देखिए इकाई का अंक क्या हो, फर्स्ट नंबर कहता है इकाई का अंक। किसका अंक? इकाई का अंक क्या हो कि इकाई का अंक जो है या आपका 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो। इकाई का अंक कितना हो? 5 हो, 6 हो, 1 हो, या 0 हो। तो चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, क्या हो कि चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो इकाई का अंक आएगा या यूनिट डिजिट आएगा, बोलूं यूनिट डिजिट की यदि मैं बात करता हूं इसके, तो वो हमारा आने वाला है जो होगा, जैसे 0 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? मतलब सेम रहेगा। यूनिट डिजिट कैसा रहेगा? एक समान। कैसा रहेगा? एक समान। जैसे कि यदि मान लीजिए इकाई का अंक 0 है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 0। 1 है तो कितना रहेगा यूनिट डिजिट? 0। 5 है तो कितना रहेगा? 5 रहेगा। और 6 है तो कितना रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि इकाई का अंक कितना हो, देखिए यहां बिल्कुल ये सेम है। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो? 4 हो। इकाई का अंक क्या हो? जब कभी इकाई का अंक 4 हो तो हम क्या करेंगे? हम उसकी पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? पावर। हम उसकी पावर देखेंगे। पावर में क्या होगा? जब पावर कभी सम होगी, यदि 4 इकाई का अंक है और उस पर कुछ पावर लगी है, तो यदि जब सम होगी तो इसका जो लेंगे हम सम में लेंगे 6, और जब विषम होगी पावर इसकी कैसी होगी? विषम। जब विषम होगी तो इसका हम मान लेंगे 4। कितना लेंगे? 4। जब कभी 4 की पावर, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं इसको, ये लिखा है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी लिखी है? ये इस प्रकार से लिखी है। ठीक है, अब क्या हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए इतने का तो गुणा करने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट का अंक देखेंगे। लास्ट का अंक कितना है? 4। और अब हम इसकी पावर देखेंगे। हमें रूल का पता है कि यदि विषम होता है तो उसका 4 आता है, और सम होता है तो कितना आता है? 6। अब कितना है? 4 है, तो और पावर कैसी है? विषम है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे
कि 4 का इकाई का अंक किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, चलिए और समझते हैं। देखिए मैं पहले रूल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यूनिट डिजिट के सवाल कराऊंगा। देखिए अब क्या है, इसके बाद हम रूल लिखते हैं। देखिए एक का लिख लिया, 5 6 4 का लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं 9 का, किसका लिखेंगे, 9 का। देखिए जब कभी 9 किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो और उसकी पावर कैसी हो, सम, जब पावर सम हो तो उसका लिखेंगे हम एक यूनिट डिजिट, ये इकाई का अंक 1 आएगा। यदि विषम हो, कैसी हो, विषम, जब कभी विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 9। कितना आएगा, 9। ठीक है, तो देखिए ये जो है कुछ महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके बाद यूनिट डिजिट समझ लीजिए यहीं खत्म हो गया। देखिए इसके बाद 2 हमारे पास बचा, कितना, 3 बचा, 4 हमने ले लिया, 5 भी ले लिया, 6 7 बचा हमारे पास और 8 बचा। 2 3 क्या है कि 2 3 7 8 ये किसी भी संख्या के अंतिम अंक आते हैं। 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2 3 7 और 8 आते हैं, चाहे उसकी पावर 4 से यदि बढ़ती होती है, मतलब 4 से यदि अधिक हो, तो उस पावर में क्या करेंगे हम, 4 से भाग करेंगे। देखिए पावर, या हम बोल सकते हैं घात, पावर 4 से अधिक होने पर पावर को 4 से भाग करेंगे। पावर को किससे भाग करेंगे, पावर को हम भाग करेंगे 4 से। और देखिए जब पावर कितनी 0 आती है तो उसका हम जो पावर लेते हैं वो 4 लेते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको संख्या यूनिट डिजिट के बारे में मतलब बता दिया है कि पीछे यदि इनकी पावर हो तो किस किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में चलिए सवाल करते हैं। देखिए 1-2 चीज़ें और लिख लीजिए। एक चीज़ आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी संख्या का, किसी भी कोई संख्या है या कोई अंक है, उसका जो देखिए किसी भी संख्या का, किसका, कोई मान लीजिए 25, मान लीजिए 25 ही है, कितना है 25, कितना है 25 मान लीजिए। ठीक है, इस संख्या का घन करने पर, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी संख्या का घन करने पर उसका यूनिट डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। कितने से, 0 से लेकर, ठीक है, 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है घन करने पर। लेकिन यदि हम वर्ग करेंगे किसी भी संख्या का, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो उसका जो इकाई का अंक जो नहीं आएगा, ये इकाई के अंक नहीं आएंगे। जैसे हमारा 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके जो इकाई के अंक हैं वो 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे। लेकिन किसी भी संख्या का घन करने पर उसके इकाई के अंक 0 से 9 तक कुछ भी आ सकते हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित अब सवाल करते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अब इनका वेटेज क्या रहने वाला है इसमें। देखिए चलिए अब हम करते हैं सवाल। देखिए कितनी स्पीड से हम सवाल करेंगे, आपको मैंने हर चीज़ समझा दी अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं सवाल। देखिए यूनिट डिजिट से जो भी संबंधित कुछ सवाल बनते हैं तो मैं आपको करा देता हूं। देखिए देखिए ये क्या है, ये कोई सवाल दे रखा है, ठीक है, सवाल नंबर 1 ये सवाल दे रखा है। इसमें पूछा हमसे यूनिट डिजिट, क्या पूछा, यूनिट डिजिट। चलिए यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट निकालने क्या करेंगे कि हम गुणा करेंगे। जब गुणा में तो देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 का इकाई का अंक कितना होगा 0, और 0 जब 5 गुणा करूंगा 0 से किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। इससे हमें यहाँ ये पता चला कि जब कभी 5 के साथ एक सम संख्या आ जाए और वो मल्टीपल में हो या गुणा में हो, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि जब कभी भी किसी भी सवाल में यदि 5 आ जाए और उसके साथ एक सम संख्या है, कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो हम उसका जो करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 0। कितना आएगा यूनिट डिजिट 0। अब वो सम संख्या चाहे 2 भी हो सकती है, 4 6 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से कोई सवाल लिखा है, उसमें हमसे पूछा है कि आप इसका यूनिट डिजिट बताएं। क्या पूछा, यूनिट डिजिट।
जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। क्या पूछा हमसे? इकाई का अंक। तो हम निकालेंगे क्या? इकाई का अंक से हमें मतलब है कि लास्ट में क्या है हमारे पास। देखिए लास्ट में हमारे पास इसमें कितना 6 और इसमें कितना 3 और इसमें कितना 2। तो करेंगे, देखिए 6 तिया कितना होता है 18, और लास्ट में कितना है 8। इकाई का अंक कितना 8, तो 8 दूनी कितना होता है 16। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। इकाई का अंक कितना आएगा 6। इसके बाद चलिए एक सवाल और करते हैं इससे संबंधित, फिर नेक्स्ट तरीके का करेंगे। देखिए देखिए जब कभी इतना बड़ा सवाल लिखा हो, क्या लिखा हो, इतना बड़ा सवाल लिखा हो, तो हम इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब अगर हम गुणा करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है? यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ सोचेंगे कि जब हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें मतलब तो यूनिट डिजिट से होना चाहिए, जबकि इन संख्या को तो हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं। क्या होना चाहिए हमें? मतलब यूनिट डिजिट से। तो हम यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे? यूनिट डिजिट। देखिए 5 दूनी 5 से कितना होता है 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, और 5 आ गया। उसके बाद यदि और इसके बाद देखिए 5 7 कितना होता है 35, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, और 5 निम कितना होता है 45। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। तो यहाँ से हमें यह पता चलेगा, देख जब कभी किसी भी संख्या के जब कभी 5 के साथ एक सम संख्या होती है तो हमारा आता है यूनिट डिजिट 0, और जब कभी 5 के साथ विषम संख्याएं होती हैं यूनिट डिजिट तो उसका आता है 5। सम संख्या के साथ 0 और और विषम संख्या के साथ क्या आएगा 5। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा। अब देखिए चलिए कुछ हम पावर वाले सवाल देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको उससे संबंधित कुछ नियम लिखवाए हैं। तो चलिए पावर वाले सवाल कर लेते हैं बिना समय गवाए। देखिए एक सवाल है कि सभी सम संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना होगा, और वो कैसी हो? गुणा में हो। सभी कैसी संख्या? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम। यहां तक ये चलती जा रही है, मतलब कैसी संख्या? एक सम संख्या। मान लीजिए 1000 तक कैसी संख्या? एक सम संख्या है। 1000 तक हमें सारी सब जो है हमें सब कैसी संख्या लेनी है? सम संख्या लेनी है। तो देखिए क्या है? गुणा। और गुणा जब इन संख्याओं की गुणा है तो इकाई का अंक देखते हैं कितना आएगा 8। 8 छंग कितना होता है 48। बचा कितना हमारे पास? इकाई का अंक कितना आएगा 8, और 8 कितना होता है 64। तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, और जब 4 से हम 0 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। तो देखिए सभी सम संख्याओं का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 0। सभी सम संख्याओं का इकाई का अंक कितना आएगा 0। देखिए मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, और देखिए आप कम से कम टाइम में इस सवाल का यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखिए कैसा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2, और कितनी है मल्टीप्लाई में लेना सब। ठीक है, और कितनी है 5 है, 3 भी तो है, 3 है, उसके बाद 5 है, और इस प्रकार से चलती जा रही है 97 तक। ठीक है, ये सवाल है। इसमें हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या पूछा? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना, और है किसमें? गुणा में। तो देखिए मैंने आपको बताया जब कभी भी गुणा में होता है पहले हम देखेंगे 5 के साथ क्या एक सम संख्या है। तो 5 के साथ जब हम देखेंगे तो हाँ 5 के साथ एक सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि जब कभी 5 के साथ एक सम संख्या आती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है उसका 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए इसके बाद चलिए हम एक पावर का सवाल ले लेते हैं। किसका? देखिए जब कभी कोई इस प्रकार से हमारी संख्या लिखी है और उसकी पावर कितनी है, ये है। ठीक है, अब इस प्रकार से कोई सवाल हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो अगर हमें रूल का पता है तो रूल कहता था कि यदि इकाई का अंक 1 हो तो उसकी पावर कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 1। अब यदि 1 की जगह मैं कितना रख दूं 0 रख दूं तब भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। अगर मैं 5 रख दूं तो कितना आएगा 5, और 6 रख देता हूं तो कितना आएगा 6। इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। देखिए और मैंने आपको बताया कि संख्या क्या होनी चाहिए 2 7 8, और एक संख्या कितनी थी हमारी
एक संख्या हमारी थी 3। तो देखिए जब कभी 3 की पावर कितनी हो, 3 की पावर मान लीजिए 15 है हमारे पास, कितनी है 15। और क्या निकालना है, हमें इकाई अंक निकालना है इसका, कितना निकालना है, इकाई का अंक। तो मैंने आपको बताया कि जब 2 हो, 3 हो या 7 हो या फिर 8 हो, तो उसकी जो पावर होगी उससे 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हम उसकी घात लगा देंगे। हमारे पास बचा कितना 3, तो 3 ही आ गया। ठीक है, तो देखिए जब इसका इकाई का अंक निकाल लेंगे तो हम इसकी 3 बार, देखिए जब पावर 3 है तो हम इसी से कर सकते हैं। तो देखिए 9 तिया कितना होता है, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इकाई का अंक कितना है 7। ठीक है, अब देखिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है देखिए ये कोई संख्या है और इसका जो पावर है वो 101 है। ठीक है, देखिए इस प्रकार ये संख्या लिखी है। इसमें क्या पूछा हमसे, यूनिट डिजिट पूछा है, मतलब इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे इकाई का अंक। हमें मतलब किससे, इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई के अंक से निकालने का, हमें इकाई का अंक। तो इकाई का अंक किया है। ठीक है, इकाई का अंक कितना, मतलब 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 109 है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 100 है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, 101। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यदि 2 की पावर इस प्रकार हो, मतलब 4 से बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1। तो जब 2 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा, 2। और देखिए उसके बाद कितना आएगा, 5 का 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 3। जब अब 3 की पावर कितनी है, 101, तो 101 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3। बचेगा कितना हमारे पास, 1। और 1 जब 3 की पावर में 1 लगाऊंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कितना, इकाई का अंक कितना आएगा, इसका 0। तो देखिए हम यहाँ इतना कुछ सॉल्व ना करके हम यहाँ देखते कि इकाई का अंक कितना है, 5। और यहाँ इकाई का अंक देखिए, इनमें किसी में सम है, तो हाँ इसमें एक सम इकाई का अंक है। तो हम इसका डायरेक्ट कितना लिख देते हैं, इसके आगे 0। इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट 0। तो आई होप जो मैंने आपको ये समझाए हैं यूनिट डिजिट, इससे संबंधित कल कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे जो कि फैक्टोरियल से संबंधित है। और आपका जो 9 का रूल और 4 का रूल से संबंधित सवाल थे वो भी कुछ आगे पिछली क्लास आगे वाली क्लास में करने वाले हैं। तो आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करें और ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं और एक नई क्लास के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।